आपसे कहा है 9वें नंबर क्वेश्चन में अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अर्धवृत्त की सीट को हिंदी में लिख दिया है पत्थर, जिसका परावैद्युतांक 6 दे दिया गया है ना, रख दी जाती है, तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब कंडीशन दिया है। पहला, विभव संभरण जुड़ा ही रहे, संभरण का मतलब सप्लाई, जब विभव संभरण जो सप्लाई था वो जुड़ा ही रहे तो क्या हो सकता है। उसके बाद कहा है जब सप्लाई को हटा लिया जाए तो क्या क्या परिवर्तन होगा, उसको आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को बढ़िया समझते हैं। अभ्यास 2.8 का मतलब दूसरा चैप्टर 8वां क्वेश्चन, उसमें एक संधारित्र दिया गया है, उसकी बात चल रही है। तो 8वां क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व कर लिए थे, यही था 8वां क्वेश्चन। इसमें एक कैपेसिटर दिया हुआ था जिनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, 3 mm, और उसका क्षेत्रफल कितना था, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, इतना दे दिया गया था। उसके बाद हम लोग इसकी संधारित्र की धारिता ज्ञात कर लिए थे, 1.77 × 10⁻11 फैराड मिला था, और इसको सप्लाई कितनी दी गई थी, 100 वोल्ट की। कितनी, 100 वोल्ट की जब सप्लाई से जोड़ दोगे तो इस पर आवेश की मात्रा कितनी संचित हो जाएगी। बात समझ आ रही, ये आपसे पूछा गया है। तो आपने बताया था कि Q = 1.77 × 10⁻⁹ कूलम आवेश संचित हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, तरीका समझने का ये है, आपको आप समझ सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई एक बॉटल दे दिया गया, क्या दे दिया गया, बॉटल दे दिया गया इस तरीके से, और इसकी कैपेसिटी बोल दी गई 1 लीटर। कितना है, 1 लीटर। जैसे संधारित्र दिया गया वैसे बॉटल दे दिया गया, उसकी धारिता आप लोग निकाले थे ना, इसकी धारिता कितनी, 1 लीटर है। अब इसको वोल्टेज से जोड़ रहे हो, सप्लाई दे रहे हो, आवेश की तो सप्लाई दे रहे हो, तो वैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लो कोई लिक्विड है, मान लो जैसे पानी है, पानी की सप्लाई दे दिए, इसमें से पानी आ रहा है, बात समझ में आ रही। तो जितनी उसकी क्षमता है उतना पानी वो क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। वैसे ही ठीक जितनी इसकी क्षमता होगी उतना ये आवेश अपने अंदर स्टोर कर लेगा प्लेटों के। ठीक, तो वही आपको बताना था कि कितना आवेश इस पर है, तो उसके संधारित्र की धारिता के अनुसार आप बता दिया आवेश। Q = C भी लगा दिए थे, C आप निकाल लिए थे, 100 वोल्ट दिया था, गुणा कराए थे, इतना गया। वैसे ही हम लोग इसका भी निकालते हैं, 1 लीटर आएगा क्योंकि उसकी धारिता है, पानी की मात्रा 1 लीटर हो गई। बात समझ में आ रही है, ओके। अब 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कह रहा है जो 8 नंबर में संधारित्र दिया गया था उनके प्लेटों के बीच में 3 mm मोटी अर्धवृत्त की सीट रख दी जाती है। तो 3 mm जो सीट की वो थिकनेस दी गई है, मोटाई दी गई है, वो D के ही तो बराबर है, 3 mm। ध्यान देना, जो आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र थी उनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, D 3 mm थी, और इतना ही मोटा सीट इसमें रखा जाता है, यानी पूरे स्थान में भर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है, पूरे स्थान में अर्धवृत्त की सीट भर दी जाती है। तो आसान हो गया। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संधारित्र है और उसके पूरे स्थान में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में, तो उसकी धारिता जो होती है C = K ε0T/D, इतनी हो जाती है। बात समझ में आ रही, ओके, समझते हैं। तो जो 8 नंबर में संधारित्र दिया गया था उसका कुछ डाटा लिख लेते हैं। जो 8 नंबर में संधारित्र दिया गया था उनका जो क्षेत्रफल था प्लेटों का कितना था, 6 × 10⁻³ कितना था बेटा, 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और जो डिस्टेंस था वो 3 mm, कह सकते हो 3 × 10⁻³ मीटर। क्यों, 1 mm = 10⁻³ मीटर, इतना होता है। बात समझ में आई, ओके। और जब वायु था, बात समझ में आ रही है, इफ कंडीशन था, जब ये संधारित्र था और इसके बीच क्या था बेटा, वायु था, प्लेटों के बीच D दूरी, और इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका भी और इसका भी। बात समझ में आ रही है,
ये 8 नंबर आपका क्वेश्चन था। जब वायु था तब आप इसकी धारिता निकाले थे। देन इसकी धारिता ये आप निकाल चुके थे, और वायु है तो इसको C0 मान लो। क्या मान लें? इज इक्वल टू कितना निकाले थे? तो 1.77 इंटू 10⁻11 फैराड आएगा भी। C इज इक्वल टू लिखोगे क्या? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, ए और डी की वैल्यू पता है, रखोगे इतना आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में इतना सॉल्व किया। ये हो गया। ओके, और दूसरा चीज आपसे पूछा है, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करो अपना। ठीक है, एक चीज और दिया था उसमें, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन था कि अगर इस संधारित्र को हम लोग 100 वोल्ट की सप्लाई दे दें, कितना दे दें, तो इसके प्लेटों पर कितना आवेश होगा, ये भी आप फाइंड आउट कर चुके थे। तो ले लो इसको यहाँ पे, वही संधारित्र है आपका। कंडीशन क्या दिया है? यदि इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 वोल्ट की सप्लाई देंगे। सप्लाई दिए थे, देन प्लेटों पर इन सबका भी काम लगेगा। प्लेटों पर आवेश, दोनों पर उतना ही आवेश आएगा ना, मात्रा तो उतनी ही होगी, एक पर प्लस होगी दूसरे पर माइनस होगी। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते Q बराबर सी बी से। सी इसका निकल चुके थे इतना, और V दे दिया गया है 100 वोल्ट। आया कितना था? 1.77 इंटू 10⁻⁻9। बात समझ में आ रही है? तो ये आवेश की मात्रा थी और ये इसकी धारिता। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझ रहे थे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमको 9 को सॉल्व करना। अब हम इस पे आते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो, और ये जितना भी डाटा है वो सब कहाँ का है? 8 का है। अब हम 9 का स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ध्यान देना, कहा क्या है 9 में? सबसे पहले तो पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी अर्धवृत्त की सीट रखी। बात समझ में आ रही है? रख देंगे। अब कंडीशन है, ये आपका कैपेसिटर हो गया। बात समझ में आ रही है? ये, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी कितनी है? 3 mm। ठीक है ना, उतनी है। और 3 mm मोटी कहा जा रहा है कि इनके बीच में अर्धवृत्त की सीट रखो। इसका मतलब पूरे स्थान में भरना है। भर दीजिए। ये चलो, पूरे स्थान में हम लोग क्या करने वाले हैं, और इसका परावैद्युतांक कितना है बेटा? 6। तो K बराबर आपको 6 दे देगा, और ऐसे आप भर दिए इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, ये आपका कैपेसिटर है, रख दिया। तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब, अब 2 कंडीशन दिया है। सबसे पहली बात, विभव सप्लाई जुड़ा ही रहे। पहला कंडीशन है, स्पष्ट करो विभव सप्लाई जुड़ा रहे, तब क्या होगा। और दूसरा कंडीशन दिया है कि हटा लिया जाए तब क्या होगा। तो अभी जोड़ दो, अभी जोड़ दे रहे हैं। विभव सप्लाई यहाँ पे हम लोग जोड़ दे रहे हैं, और विभव सप्लाई कितना था? 100 वोल्ट। कितना था बेटा? 100 वोल्ट। वही 8 नंबर का ही सब कुछ करना है। ये लो, जोड़ दिया गया। ये कौन सा है? ए।
कंडीशन ए दिया है, ये जुड़ा ही है। अब इसमें बताना है क्या क्या परिवर्तन होंगे या क्या क्या चेंजेस होंगे, है ना, वो सारी चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। कुछ आपसे पूछा नहीं है, आप खुद बहुत बताओ। सबसे पहली बात तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, बात समझ में आ रही है। सबसे पहले इसकी धारिता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी प्रशांत, इसकी धारिता क्यों बढ़ जाएगी? मैंने अभी कहा इसकी धारिता बढ़ जाएगी, हमको पता है, अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चन तो आप ही को लगाना है ना, बोलो। क्योंकि ये बता रही है, ये तो पढ़ी भी नहीं है कुछ, कैसे बता ले जा रही हो? वो पढ़े थे, कोई बात। क्योंकि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, और हम जानते हैं पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ रख देने से उसकी धारिता k गुना बढ़ जाती है। k गुना यानी जितनी उसकी परावैद्युतांक होता है उतना गुना उसकी धारिता बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो एक परिवर्तन तो ये हुआ। अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता ये बढ़ गया है, लिखिए C, और इसको आप C0 माने थे ना, इसको C लिखे रहो या CK लिख दो, क्या लिख दें? यानी कि इससे पता चलेगा जब परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ रखा है तब उसकी धारिता। और ये होता क्या है, हम सभी जानते हैं CK इज इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और एक चीज़ और जानते हो, ये जो इतना है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये जो होता है वो C0 के बराबर होता है। तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, आसान हो जाएगा। तो K इंटू C0, तो K की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 6। C0 आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन में, है ना, हम लोग निकाल के रखे थे 1.77 इंटू 10 टू द पावर -11। घबराओ नहीं कि अगर ऐसे बोर्ड में आ गया तो क्या करें, ऐसा नहीं आएगा। बोर्ड में ऐसे थोड़ा आएगा, 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में उसमें क्या है इसमें क्या है ना, अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे लगाना। क्लियर? और 8 नंबर आप लगा चुके हो, ये आपको समझाने के लिए इतना चीज़ लिख दिए हैं यहाँ, ठीक, ओके। तो इसकी धारिता, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतनी हो जाएगी, गुणा कराते हैं। ठीक है, 6 इंटू 1.77, इसका गुणा करा देंगे, कितना आया बेटा, 10.62 इंटू 10 टू द पावर -11। दशमलव को एक अशून्य अंक के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे ना, यानी एक अंक बाईं ओर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.062 इंटू 10 टू द पावर। जैसे ही दशमलव को आप बाईं ओर लाओगे 10 टू द पावर प्लस में, क्या होगा, यहाँ -11 था ही, प्लस कर देंगे, कितना, जितने अंक लेकर आए, एक अंक लाए हो ना, एक कर देंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। तो 1.062 इंटू 10 टू द पावर, बड़ी संख्या का चिन्ह -11 में से एक जाएगा, और क्या है ये, धारिता है ना, धारिता का मात्रक, ये आपका आंसर है। एक चीज़ ये बदला था, इसको आपने बता दिया, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक चीज़ बताओ मुझे, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपके पास कोई 1 लीटर का बॉटल है, बात समझ में आ रही है, क्या है ये, 1 लीटर का बॉटल था, क्लियर है बात? इसको आप क्या कर रहे हो, 5 लीटर के बॉटल में बदल रहे हो, किसी तरीके से इसके धारिता में वृद्धि कर दे रहे हो। जैसे यहाँ पे धारिता में वृद्धि की ना, परावैद्युत पदार्थ रख के किए, यहाँ पे मान लो आकार बढ़ा दिए, बहुत ध्यान से समझना, आसान है ना। तो किसी तरीके से आपने क्या किया, इसकी धारिता बढ़ा दी, कितनी कर दी, 5 लीटर, और उसके बाद कह रहे हो कि सप्लाई जुड़ा रहे, यानी यहाँ पे पानी का अगर सप्लाई जुड़ा रहता तो इसमें पानी कितना रहता, 1 लीटर, लेकिन जब धारिता बढ़ा है और इसमें सप्लाई जुड़ा रहे तो पानी कितना हो जाता, 5 लीटर। सेम कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी है, ध्यान देना। यहाँ पे पहले इसकी धारिता इतनी थी 1.77 इंटू 10 टू द पावर -11, तब जब इसको सप्लाई से जोड़े थे तो इतना आवेश था,
क्योंकि उसकी उतनी क्षमता थी। लेकिन अब इसकी धारिता आप बढ़ा दिए हो और उसके बाद सप्लाई जोड़ के भी रखे हो, तो और ज़्यादा तो आवेश संचित करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आवेश के मान में भी परिवर्तन होगा, प्लेटों पे आवेश का मान ज़्यादा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये भी निकालना, ये सब आपको खुद से ही निकालना है, इसमें कुछ नहीं कहा है। इसमें कहा है जो जो परिवर्तन होता है बताओ, तो इतना आपको सोचना होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर हम सप्लाई दिए रहेंगे तो बढ़ जाएगा। दूसरे में कहा है सप्लाई हटा लिया जाए। अगर परिवर्तन तो करते हो लेकिन सप्लाई नहीं देते हो, तो 1 लीटर पानी था तो 1 लीटर रहेगा ना, उतने पानी रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी दूसरे वाले कंडीशन में जितना आवेश था उतना आवेश रह जाएगा, क्योंकि आप धारिता बढ़ा दिए हो, आवेश तो नहीं दिए ना, इसलिए जितना था उतना रह जाएगा। ये आपको खुद से सोचना, ठीक है बात? चलो, तो यहाँ पे आवेश की मात्रा बढ़ेगी ना, आवेश आप निकालो, बोलो क्या चीज़, बोलो बताओ। नहीं, फिर से नहीं, उसके बगल या तो बैठो मत। हाँ, अब फंसे भी रह गए, ध्यान दो, फिर से समझा रहा हूँ, वो ध्यान से समझना, है ना। यही नौटंकी करते रहो आप लोग। मैंने कहा कि 1 लीटर बॉटल है, ठीक है, इसकी धारिता कितनी है? 1 लीटर। आप किसी तरीके से इसकी धारिता बढ़ा दो, यानी उसका आकार बढ़ा दोगे तो धारिता बढ़ जाएगी ना। और इसकी धारिता कितना कर दिए? 5 लीटर। सेम कॉन्सेप्ट है, पहले उसकी धारिता इतनी थी, अब आप उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दिए, अर्भक की सीट, जिसका परावैद्युतांक 6 था, तो उसकी धारिता 6 गुनी बढ़ गई, नहीं धारिता बढ़ गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि विभव सप्लाई जुड़ा रहे, विभव सप्लाई जिससे आप आवेश पहुंचाते हो प्लेटों तक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लीटर बॉटल था, इसमें आप पानी की सप्लाई दिए हुए थे और इसकी धारिता बढ़ा दिए। अब पानी की सप्लाई दे रहोगे तो 1 लीटर से ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, जितना स्टोरेज है उतना ही आएगा। लेकिन धारिता बढ़ा देने के बाद भी कहा जाए कि इसमें पानी की सप्लाई दिए रहो, तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी, धारिता बढ़ी है और सप्लाई भी दिए हो वोल्टेज, इसका मतलब इस पर आवेश का मात्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी धारिता बढ़ गई तो आवेश ज़्यादा संचित करेगा, ठीक है। तो वो आवेश की मात्रा भी आप लिखो, क्योंकि कहा है कि स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब ये कंडीशन होगी। तो एक तो ये होगा धारिता बढ़ेगी, और दूसरा ये होगा धारिता बढ़ने से उस पर आवेश की मात्रा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सप्लाई दिए हो। तो कितना आवेश बढ़ा ये भी निकालो, देखते हैं। अब प्लेटों पर आवेश पहले क्या माने थे? क्यू, अब मान लो क्यू डैश। तो अब प्लेटों पर आवेश क्यू डैश बराबर, सूत्र तो सबको पता है, क्यू बराबर सी बी, है ना। सी क्या होगा? उस संधारित्र की धारिता, इस समय इसकी धारिता कितनी है? सी के, और वी जो आपने सप्लाई दे रखा है, प्लेटों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट। कितना बेटा? चलो अभी के लिए वी लिख दो और लिखेंगे क्यू डैश बराबर सी के की वैल्यू 1.6 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -10, और बी की वैल्यू 100 है ना, 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, लिख दीजिए और सॉल्व इट। 1.062 इंटू 10 टू दी पावर -10 था ना, और 10 की घात 2 था, तो आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, तो -10 और +2, असमान चिन्ह घटेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। इतना कूलाम आवेश का वहाँ से तुलना कर रहा हो, ज़्यादा हुआ कि नहीं? वहाँ पे 10 की घात -9 था, 10 की घात -8 हो, इसी से पता कर सकते हो क्या है, क्या है, ज़्यादा है ना। 10 की घात -9 का मतलब नीचे लाओगे 10 की घात +9, एक के पीछे 9 जीरो होगा, उससे भाग करोगे किसको? 1.77, और जब यहाँ 10 की घात -8 को नीचे लाओगे तो प्लस में होगा, तो एक के पीछे 8 जीरो से भाग करोगे, तो कौन ज़्यादा हुआ? ये वाला ना। तो आवेश की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा संचित, ये हो गया। और कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या इस संधारित्र में? बोलो,
मुझे नहीं लगता कुछ और कुछ नहीं होगा भैया। प्लेटों के बीच की दूरी उतनी ही रहेगी, क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? विभवांतर आप लगाए ही हो, 100 वोल्ट उतना ही रहेगा। दो ही चीज़ नहीं था, धारिता और आवेश, दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। इतना इतना होगा। अब सेकंड कंडीशन पे हम लोग ध्यान दे देते हैं कि क्या कहा गया है। चलो ध्यान देना बेटा, सेकंड कंडीशन क्या है? सप्लाई को हटा लिया जाए। सप्लाई को क्या कर दिया जाए? मीन्स फिगर देखना, मैं यहाँ बना देता हूँ। वही संधारित्र है आपके पास, प्लेटों के बीच की दूरी d है ना 3 mm, और इसके बीच में के बराबर 6 परावैद्युतांक वाला अर्भरक सीट रखा हुआ है पूरे स्थान में, ठीक है ये। लेकिन एक कंडीशन कहा गया है, क्या? कि अब इसमें सप्लाई नहीं दी जाएगी, हटा लिया गया है। ये जो आप बोल्ट लगाए हुए थे ना 100 वोल्ट विभवांतर प्लेटों के बीच, वो नहीं रहेगा। ओके हाँ, प्लेटों के बीच की दूरी अब भी कितनी है? 3 mm, और क्षेत्रफल ए ही रहेगा, यानी कि ये वही कैपेसिटर है, ठीक। ये हो गया। अब आपसे कहा है कि अब बताओ क्या होगा, और उसका आपको स्पष्टीकरण भी देना है। कैसे? सोचिए क्या हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात वाटर वाले कॉन्सेप्ट से ही समझना। आपके पास 1 लीटर बॉटल था, आप लोग बढ़ा भी सकते हो, है ना। चलो 1 लीटर बॉटल था, इसको आप पहले सप्लाई दिए हुए थे, तो इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी? 1 लीटर होगी ना। तो पानी की जो मात्रा होगी बेटा, या जो भी लिक्विड आप लोगे, 1 लीटर, इसकी धारिता आप बढ़ाओ, ठीक। इसकी धारिता हम लोग बढ़ा दिए, हाँ चलो 5 लीटर कर दिए। लेकिन कंडीशन है, आप पात्र का साइज तो बढ़ा दिए, सप्लाई हटा ली, पानी नहीं देना इसमें, है ना। अब बताओ पानी की मात्रा कितनी है? उतनी ही रहेगी ना, बस वही तो जानना है आपको। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो। ये था आपके पास संधारित्र पहले, बात समझ में आ रही है। वायु था इसके बीच, तो धारिता इसकी इतनी थी, क्लियर बात। और इसको आप 100 वोल्ट की सप्लाई दिए हुए थे, इसके कारण प्लेटों पर आवेश संचित हो गया था इतना, ठीक है। अब आप इसके बीच में अर्भरक की सीट रख के इसकी धारिता तो बढ़ा दे रहे हैं, धारिता कितना होगा? इतना ही होगा। सप्लाई से धारिता का क्या लेना देना, वो तो कांस्टेंट होता है ना। धारिता तो सीट रखने से बढ़ गई थी, तो धारिता तो उतनी ही रहेगी। यहाँ लिख देना तब धारिता उतनी ही रहेगी बेटा, सी के इज इक्वल, है ना, कितना है 1.06 2 इंटू 10⁻⁻11। धारिता तो उतना ही रहेगा, कितना है बेटा? अच्छा -10। बात समझ में आ रही है? तो धारिता तो उतना ही रहेगा। यहाँ पे इससे तो 6 गुना बढ़ गया, क्योंकि उसके बीच सीट रख देती थी, ठीक है। लेकिन धारिता बढ़ाए, ये सप्लाई हटा लिए, उसको आवेश अलग से तो दे नहीं रहे हो। जितना आवेश उसमें पहले स्टोर हो गया था जब धारिता उसकी इतनी थी, उतना आवेश उस पर रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो आवेश की मात्रा लिखेंगे, अतः अब प्लेटों पर आवेश की मात्रा, ऐसे लिख दो,
कितना रहेगा बेटा, क्यू के बराबर ही रहेगा। कितना रहेगा, जितना यहाँ था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी है, 1.77 इंटू 10⁻²। ठीक है। अब संधारित्र में क्या क्या बदलोगे आप, क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, प्लेटों के बीच की दूरी उतना ही रहेगी, परावैद्युतांक जितना है उतना ही रहेगा, ये सब तो बदलने वाला नहीं है। एप्सिलॉन नॉट भी बदलने वाला नहीं। बात समझ में आ रही। अब एक के फार्मूला बचता है C = Q/V। इसमें देख लो क्या क्या नहीं बदलता। ये कहाँ से लिए, तो ये C = ε0 A/D, यहाँ से या फिर ये, इसमें तो कुछ नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रही है, सब कुछ हो रही है। इसमें देखते हैं, धारिता आप लिख ही लिए हो, आवेश आप लिख ही लिए हो, दिक्कत किस में हो सकती है, विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। सप्लाई हटाओ, इसको देख लेते हैं कितना होगा। और जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ परिवर्तित हो गया होगा, क्योंकि B = क्या हो जाएगा, Q/C। तो Q इतना रह गया और धारिता बढ़ गई, तो विभवांतर भी बदलेगा ना, ये परिवर्तन। इसको हम लोग निकालते हैं कितना होगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसमें कोई परिवर्तन होगा, यही तो पूछा है। स्पष्ट कीजिए क्या होता है जब संभरण को हटा लिया जाता है, सप्लाई को हटा लिया जाता है। तो आप सप्लाई हटा दिए हो, हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो इसमें एक फार्मूला हमारे पास ये है, C = K ε0 A/D। तो इसमें से तो कुछ बदलेगा नहीं, क्षेत्रफल उतना, प्लेटों के बीच की दूरी उतना, परावैद्युता उतना, ε0 उतना, धारिता उतनी ही रह जाएगी। धारिता उतना लिख दिया गया। आवेश की मात्रा भी समझा दिए। आप भले ही धारिता बढ़ा दिए, सप्लाई हटा दिए, तो आवेश की मात्रा जितना पहले स्टोर हो गया था उतना ही रह जाएगा। जैसे आप इसमें दिखाए, 1 लीटर रह गया, धारिता भले बढ़ा दी, सप्लाई हटा ली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास C = Q/V, ये होता है ना। अच्छा, यहाँ पे धारिता और आवेश आप फाइंड आउट कर ली, विभवांतर देखते हैं कितना होगा, इसको भी तो देख लिया जाए, पता नहीं परिवर्तित हो, और परिवर्तित होगा। क्यों, क्योंकि आवेश पहले वाला रह गया और धारिता बढ़ गया है, तो ये बदलेगा ना। देखते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर कितना। अब समझ में आया। चलो इसमें देख लेते हैं, प्लेटों के बीच विभवांतर। उसको किससे मान लिया जाए, B' मान लो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ B मान चुके हो, है ना। यहाँ पे कौन सा B माने हो, जो प्लेटों के बीच सप्लाई दी गई। तो अब हम लोग B' मान लेते हैं, और B' बराबर होगा क्या बेटा, हम लोग जानते हैं V = Q/C होता है, ये फार्मूला होता है। तो B' बराबर, B' क्या है, प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो उस संधारित्र के प्लेटों पर कितना आवेश है वो लिख दो। तो इस संधारित्र के प्लेटों पर आवेश की मात्रा Q है। कितना है बेटा, यहाँ पे देखो आवेश की मात्रा Q है, यानी पूर्व वाला ही जितना पहले था वो आवेश ले लो, और बटे C क्या होता है, उस संधारित्र की धारिता। तो यहाँ पर इस संधारित्र की धारिता कितनी है, C, ये ले लो। तो लिखेंगे आवेश की मात्रा Q है और उसकी धारिता C। वैल्यू पुट कर देंगे, Q की वैल्यू 1.77 इंटू 10⁻⁻, संधारित्र की धारिता 1.062 इंटू 10⁻⁻10। इतना ही तो है। सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप एक काम करो, 0 बढ़ा लो, बढ़ा सकते हैं ना दशमलव के बाद कितना भी। तो देखो दशमलव के बाद 3 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 3 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, बिना दशमलव की संख्या को लिख सकते हो, यानी 1770 बटे 1062, यही तो हो जाएगा। और गुणे 10 की घात -9 पहले से था, -10 से ऊपर जाएगा तो इसे भाग कर दो, इसको आंसर आ जाएगा। 1770 किससे भाग करेंगे, 1.66, बस ठीक है।
या फिर 6 से बंद कर दो, है ना। अंतिम अंक क्या है, 5 से बड़ा रहेगा तो उसके पहले वाले में एक जोड़ेगा, उसको छोड़ देंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे। 1.67 इंटू 10 टू दी पावर, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस 10 में से 9 जाएगा 1, यही तो आएगा ना। गुणा करा दो, तो जब 10 से गुणा कराओगे तो एक अंक बाद दशमलव से चला जाएगा, 16.7, इतना ही तो आया। ये क्या था बेटा, बी डैश, इतना वो। आंसर चेक करना, देखो बेटा, देख ली। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर है, किसी स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है, बोलो, नहीं है ना। अगर प्रैक्टिस की कमी दिख रहेगी तो 1-2 बार लगाना, फिर आपको खुद से कहीं दिक्कत हो रही तो पूछना। क्लियर, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, सबसे आसान क्वेश्चन। कहा क्या है, 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र। 12 पिको फैरेड क्या दिया बेटा, अच्छा पी लो पानी, पी लो पी लो, आप बताओ। अरे 12 पिको फैरेड है क्या, अच्छा दोनों लोग मिलके बताओगे। संधारित्र की धारिता, तो यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस दे दिया गया है C, कितना दिया गया है, 12 पिको फैरेड। हम सभी जानते हैं बेटा 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड। तो यहाँ पे इसको चेंज करो, 12 इंटू पिको फैरेड की जगह क्या लिखेंगे, गुड, ये आपको धारिता दे दी गई। कहा जा रहा है कि 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, यानी उनके प्लेटों के बीच का विभवांतर भी दे दिया गया, कितना, 50 वोल्ट। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर B बराबर 50, ये दे दिया, एक तो C दे दिया और एक B दे दिया। पूछा क्या है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, स्थिर वैद्युत ऊर्जा पूछ रहा है। हम लोग प्रूफ किए हैं इसको, डेरिवेशन किए हैं, लिखेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं कि संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा, इसको किससे लिखते थे, यू से, यू बराबर हाफ CV स्क्वायर, यही तो होता है। तो लिख देंगे हाफ C की वैल्यू 50 वोल्ट नहीं 12, ये हो जाएगा, और इंटू B स्क्वायर का मतलब 50 गुणे 50, ठीक है, हाँ हाँ कर दिया जाएगा अभी। तो इसको काट दो और सॉल्व कर लो इसको, 6 गुणे 50 25 गुणे 10 की घात माइनस 12 था, और 2 जीरो का मतलब 10 की घात प्लस 2, अरे 50 और 50 का गुणा कराओगे 50 25 डबल जीरो, यही होगा। 25 को हम यहाँ लिख लिए और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 100, तो 25 को लिख लिए, 100 को 10 की घात 2 लिख दी, ठीक है। अब इसका गुणा करा लो, 25 छक्का, हाँ 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, सही कह रहा है ना। देखते हैं, अरे वो मैथमेटिशियन है ना। देखो U इज इक्वल टू 150 गुणे 10 की घात माइनस 12 और प्लस 2, इतना आया। एक काम करो, एक अंक के बाद दशमलव लगा के लिखो, तो इसके लिए अभी यहाँ 0.0 लिख सकते हैं ना, तो 2 अंक दशमलव को आपको बाईं ओर ले जाना होगा, ले जाइए। तो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 पहले से था, जैसे ही दशमलव को बाईं ओर लाए तो 10 टू दी पावर क्या होगा, प्लस में, और कितना होगा, जितने अंक लेकर आए, 2 अंक लाए ना तो 2 होगा। सॉल्व इट, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर, आधार समान है, गुणे में खाते जुड़ेगी, तो माइनस 10 और प्लस 2, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस 10 में से 2 जाएगा,
और ये है क्या, ऊर्जा। इसका मात्रा कितना होगा ऊर्जा का? सर जी क्या है बताएंगे, आप बताओगे, आप बताओ। भूल होता है, भूल। जब भूल जाओ तो ऐसा, कहाँ हो, क्योंकि यहाँ तो नहीं हो, ऊर्जा का मात्रक नहीं। कोई बात नहीं, बात समझ में आई, आसान था ना, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखो बेटा 11 नंबर क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे कहा है 200 वोल्ट संभरण का मतलब सप्लाई है ना, 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। आपके पास एक संधारित्र होगा, उसकी धारिता दे दी गई है 600 पिकोफैरेड, उसको हम 200 वोल्ट के सप्लाई से आवेशित करेंगे यानी चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद में फिर इसको संभरण से वियोजित कर दिया जाता है, यानी चार्ज हो गया। अब उसके बाद में आप क्या करो, वोल्टेज हटा दो, जो सप्लाई दे रहे थे हटा दो। फिर उसके बाद कह रहा है एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र, एक और संधारित्र है आपके पास, उसकी भी धारिता इसी के बराबर है लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो अनावेशित है, ठीक है, से जोड़ देते हैं। इस दौरान या इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा ह्रास होता है? ध्यान देना, हम लोग ऊर्जा हानि का व्यंजक को जब प्राप्त किए थे, क्या किए थे, कोई एक इस पर Q1 आवेश था, इस पर Q2 आवेश था, इस पर जब Q1 आवेश दिए थे इसका विभव V1 हो गया था, इसका V2 हो गया था, और इसको हम लोगों ने जोड़ के रखा था। और जैसे ही जोड़े थे, अगर मैंने कहा था V1 इज ग्रेटर देन V2, है ना, तो जिसका विभव ज़्यादा होगा उससे धनावेश क्या होंगे, कम विभव की ओर जाएंगे, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा वो इधर की ओर ऐसे जाएगा। अगर V2 बड़ा होता तो V2 से V1 की ओर, ये चीज़ होता। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी, आपके पास एक कैपेसिटर होगा जिस पर कुछ आवेश होगा, बात समझ में आ रही है, जिस पर कुछ आवेश होगा, और दूसरा कैपेसिटर होगा जिस पर आवेश कितना होगा, 0, बात समझ में आ रही। तो इनके प्लेटों के बीच का कुछ ना कुछ विभवांतर होगा, बात समझ में आ रही है, और यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, 0 होगा, V2 0 होगा, V1 कुछ होगा। तो जब आप इनको जोड़ोगे, बात समझ में आ रही है, इनको क्या करोगे, जोड़ोगे, तो अधिक वोल्टेज किसका है, V1 का, यहाँ से आवेश क्या होगा, दूसरे वाले संधारित्र पर जाने लगेगा, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर हो। बात समझ में आ रही है। तो सेम कॉन्सेप्ट है ना। और इस दशा में हम लोग ऊर्जा हानि का व्यंजक प्राप्त किए थे बेटा, डेल्टा यू, क्या लिखे थे, लिखे थे C1 इंटू C2 अपॉन C2 C1 प्लस C2 और इंटू B1 माइनस B2 का, यही तो, यानी आपको C1 C2 B1 B2 दो ही चीज़ चाहिए, इसकी धारिता चाहिए, दोनों की धारिता दी गई है, C1 C2 दे दिया गया ना, 600 पिकोफैरेड दोनों बराबर है, B1 B2 चाहिए, B1 200 वोल्ट, इसी से तो जोड़े थे, तो इस पर विभवांतर कितना आया होगा, 200 वोल्ट, B1 दे दिया, B2 0 है, तो सब कुछ वैल्यू रखो, आंसर ले लो, करें। समझते हैं सॉल्यूशन, ध्यान देना बेटा, आपके पास एक 600 पिकोफैरेड का क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है, ये इसकी धारिता कितनी है, C1, इसकी धारिता कितनी है, और इसको कितना वोल्टेज दिया गया है, इनके प्लेटों के बीच V1 कितना दिया गया, इस पर जो आवेश की मात्रा है वो कुछ ना कुछ होगी क्योंकि इसको सप्लाई दिया गया है, बात समझ में आ रही है। तो ये कैसा संधारित्र है, बोलेंगे आवेशित, कैसा है बेटा, यही लिख देंगे आवेशित, ठीक है। और इतनी ही धारिता वाला एक संधारित्र और है, इसकी और इसकी धारिता बराबर है, बात समझ में आ रही है। तो इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता यहाँ पे हम C2 लिख दे रहे हैं, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे हियर,
यहाँ पे C1 बराबर C2, दोनों की धारिता बराबर है और कितनी दी गई है 600 पीको फैरेड। हम लोग जानते हैं 1 पीको फैरेड बराबर 10⁻⁻12, यही तो होता है। तो जहाँ पे पीको फैरेड लिखा है वहाँ 10⁻, इतना लिखो, तो लिखेंगे 600 गुणे 10⁻−12, पीको फैरेड की जगह 10⁻−12 फैरेड। ठीक है, इसको और ढंग से लिख लेते हैं, तो 6 गुणे 10⁻, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 10⁻−12 पहले से था और 10⁻+2 कितना आएगा, माइनस आएगा, 12 में से 2 जाएगा, कितना फैरेड। ये किसकी वैल्यू है, तो बोलेंगे C1 और C2 दोनों की वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आई, कोई डाउट नहीं? आगे देखते हैं। फिर देखिए ये कैसा है, अनावेशित, और इनके प्लेटों के बीच विभवांतर हम लोग कितना मानेंगे, V2 मानेंगे। कैसा है बेटा, अनावेशित। और इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया, अब सप्लाई हटा लिया गया है ना, उसके बाद जोड़ा जा रहा है। देखो सप्लाई मैंने कहीं नहीं दी है, ओके। ये अब इसमें ऊर्जा हानि कितना होगा ये आपको बताना है। फिगर से थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है इसलिए बना दिया गया। ठीक, कोई डाउट तो नहीं इसमें, है ना। ये वाला नहीं दिखाए हैं कि 200 वोल्ट से, अब तो उसको हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखना B1 की वैल्यू 200 वोल्ट, ये बात समझ में आ गई। इनके प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, 200 वोल्ट। क्यों, क्योंकि इनको चार्ज किया गया था 200 वोल्ट सप्लाई से। कितने वोल्ट से, 200 वोल्ट की ऐसे सप्लाई दी गई थी, तो इनके प्लेटों के बीच जो विभवांतर जनरेट होगा वो इतना ही होगा, 200 वोल्ट। क्लियर बात। अब इसको कोई सप्लाई नहीं दी गई, अनावेशित है, इसलिए इसका विभवांतर कितना होगा, 0। कितना होगा बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर। C1 C2 आपको है मिला है, B1 B2 भी मिला है। कहाँ मिला है, वहाँ, यहाँ देखो देखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि, ऊर्जा डेल्टा U होगा। और हम क्यों जानते हैं, क्योंकि हम ज्योतिष हैं, नहीं, क्योंकि हम लोग ये डेरिवेशन पहले कर चुके हैं। और कितना ऊर्जा हानि होगा, यानी डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी वो भी जानते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 2 रहेगा, है ना। तो यहाँ आगे लिख देंगे 2 इंटू C1 प्लस C2 और इंटू, इसी पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले लो, है ना। देखते हैं C1 की वैल्यू 6 गुणे 10⁻−10 और C2 की वैल्यू भी ओके बटे 2 इंटू C1 प्लस C2 यानी 6 गुणे 10⁻−10 और प्लस 6 गुणे 10⁻−10 इंटू B1 माइनस B2, B1 की वैल्यू 200 -0। इसी को सॉल्व करते हैं, तो समान चीज़ों का गुणा कराएंगे, उसका स्क्वायर होगा ना। तो 6 में गुणा होगा 36 और इसका स्क्वायर करेंगे तो घात की घात घातों का आपस में गुणा, 10 दूना 20 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, आधार समान और गुणे में घातें जुड़ेगी, तो 10 की घात 10 10 20। यहाँ तक समझ में आया। नीचे देखिएगा 2 इंटू, ध्यान देना, अगर हम 6 गुणे 10⁻−10 को हाथी मान लें तो हाथी प्लस हाथी 2 हाथी, तो 2 और हाथी की वैल्यू, बात समझ में आ रही ना। ऐसे भी कर सकते हो, 6 गुणे 10⁻−10 यहाँ भी कॉमन कर लो, तो 1 1 2, वही बात है ना। ओके, इंटू 200 में से 0 जाएगा, 200 बचेगा और उसका स्क्वायर करना है। मैंने आपको आसान तरीका बताया है, 2 का स्क्वायर 4, डबल 0 का
ये हो गया। और इसी को सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले 6 से इसको काटें, 6 कम 6 छकाक, और 4 से इसको काट दें, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 गुणे 10 की घात -20, बात समझ में आ रही? -10 था, ऊपर जाएगा 10, ये भी ठीक है। और इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4, इसको सॉल्व करते हैं। 6 गुणे 10 की घात 20 में से 10 जाएगा -10 और प्लस, ठीक है। क्या था? डेल्टा यू, ऊर्जा ह्रास। इसलिए डेल्टा यू बराबर 6 गुणे 10 की घात, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 10 में से 4 जाएगा। इसका मात्रक बताओ डेल्टा यू का। डेल्टा यू है क्या?